is Jyoti and I welcome you all to my channel. Today's video topic is how you can manifest your soulmate in your life and in your reality. अगर आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं या आपके मल्टीपल ब्रेकअप्स हो चुके हैं या आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर नहीं मिल रहा है या फिर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपका पार्टनर है या जो आप डिज़र्व करते हैं या आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इन सब से आप उबर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं बाय द वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. यू डिज़र्व अ प्रिंस चार्मिंग फॉर श्योर. ये 100% काम करता है. इट इज़ वेरी गुड एंड यू मस्ट ट्राई इट इफ़ यू आर रियली इन नीड ऑफ दिस. So let's start the video. I don't have that much of time and patience कि मैं इतने लोगों को ट्राई करूँ और ट्रायल एंड एरर में जाऊँ और फिर उसके बाद रिलेशनशिप वर्क नहीं करता. रिलेशनशिप वर्क नहीं करता वो एक बात अलग है, लेकिन अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आ रही हूँ, मैं उसको टाइम दे रही हूँ, एफर्ट दे रही हूँ, फिर रिलेशनशिप अगर टूट जाता है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है. तो वाई टू फेस सच प्रॉब्लम्स एंड सफ़र सो मच इन लाइफ. ये बहुत ही ज़्यादा एक सफरिंग हो जाती है एक लड़की के लिए कि इतना सारे रिलेशनशिप में हमको जाना पड़े और फिर उसके बाद वो वर्क नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है. और हार्ट ब्रेक इज़ वर्स्ट थिंग टू हैव. वर्स्ट थिंग मतलब सबसे बुरा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है इमोशनल लेवल पे तो वो हार्ट ब्रेक है. और हार्ट ब्रेक के ही चक्कर में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और कितने सारे बुरे काम होते हैं. हार्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत ही बुरी कंडीशन में लोग रहते हैं. तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं चाहिए. मुझे था कि मुझे एक ही रिलेशनशिप चाहिए और एक ही रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा. जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए. मीन्स मुझे उस रिलेशनशिप में या उस अपने पार्टनर में मुझे एक भी चीज़ गवारा नहीं थी कि वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हो. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट एंड आई मैनिफेस्टेड my soulmate or my dream boyfriend into reality. That may seem unreal, it's a reality and I'm in a relationship and I'm really happy with it. So मैंने इतना कुछ बताया, लेकिन let's talk about what is manifestation. Manifestation क्या है? Manifestation is basically a process in which you convert your thoughts into reality. Means manifestation में आप जो सोचते हैं वो आप reality में ला सकते हैं एंड इट इज़ वेरी मच रियल. और ये वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और इससे आप जो भी चाहते हैं वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाता है. अभी आप जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं या अभी आप जो भी सफ़र कर रहे हैं वो आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है और वो आपने खुद ही अट्रैक्ट किया है. पूरे दिन में हम जो सोचते हैं या जिस पे हमारे विचार ज़्यादा जाते हैं वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है. इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ तो आपको अच्छी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. और अगर आप नेगेटिव चीज़ें ही सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में. सो ये बेटर है कि आप अच्छी चीज़ें सोचें और अच्छी चीज़ें पाएंगे. हम जानते हैं कि सोलमेट क्या होता है. सोलमेट इज़ अ पर्सन जो कि आपके लिए ही बना होता है. वो परफेक्ट मैच होता है आपके लिए. तो आप क्या चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, जो आपका साथ दे, हर बुरे समय में आपका साथ दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे और जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता हो हर एक चीज़ में और आप उससे कुछ भी ना छुपाए. और यू कैन शेयर योर डीपेस्ट फियर्स एंड डीपेस्ट इमोशंस विद हिम. कोई भी पार्टनर है तो हम उससे अपने दिल की बात कर सके, वो मेरे दिल की बात समझ सके और उसका कुछ सल्यूशन दे सके और एटलीस्ट हमें जज ना करे. और कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ऊंच नीच हो तो वो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा साथ दे और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे. तो सोलमेट यही होता है. Every girl deserve a soulmate like this who is perfect prince charming for her. You deserve a prince charming for sure. You deserve it and you will get it. Let's start today's video. If you are new to the channel, do like, share and subscribe to the channel. So the steps to attract your soulmate in your life is, first step is clarify what you want in your partner. आप अपने सोलमेट में कैसा कौन सी क्वालिटीज़ चाहते हैं ये आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए. मतलब सुपर क्लियर A to Z पॉइंट आपको पता होना चाहिए. यू कैन डू इट बाय राइटिंग द क्वालिटीज़ ऑफ योर पार्टनर विच यू डिज़ायर इन अ कॉपी. और फिर आप उसको बार बार पढ़ें और बार बार श्योर हों कि हाँ मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए. बी श्योर कि आप जो क्वालिटीज़ चाह रहे हैं वो क्वालिटीज़ आप उसमें लिखे ज़रूर.
जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो लिखना ज़रूर है, ज़रूर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। मीन्स अगर समटाइम्स दिस हैपन्स कि आपका ब्रेकअप हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया या कुछ रिलेशनशिप में नहीं सही चल रहा है, तो हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं या हम उदास या दुखी रहने लगते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फोकस इन द गुड्स इन योर लाइफ। आपको फोकस करना है जो कि आपकी लाइफ में सही है और सही चल रहा है। सही चीज़ों पे आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में और उन्हें ही विजुअलाइज करना है, उन्हें ही सोचना है और उन्हें एडमायर करना है। थैंक यू, से थैंक यू। यू हैव टू बी ग्रेटफुल और वो ग्रेटफुलनेस आपके एटीट्यूड में भी दिखनी चाहिए कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल। और यू हैव टू फील दैट वे। यू हैव टू से थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये सब दिया है, आपने मुझे फैमिली रिलेशनशिप्स इतने अच्छे दिए हैं, मुझे घर परिवार इतना अच्छा मिला है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में फोकस करते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। यू विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव पे फोकस करें और पॉजिटिव के लिए थैंक यू बोलें और ग्रैटिट्यूड फील करें। फील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पास पहले से है। सेकेंड स्टेप इज़ एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। एफर्मेशंस होते हैं कि आप ये चीज़ फील करें और अपने लाइफ में बोलें, अपने मन में बोलें कि मैं अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को, मैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हूँ। जैसा भी मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए मैं उसे अट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसा ही मुझे हस्बैंड चाहिए मैं उसे अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ। और आई विल गेट हिम नो मैटर वॉट। मुझे मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो जाए, चाहे धरती आसमान गिर जाए, फूट जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन मुझे मेरा सोलमेट मिलने वाला है। मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा जो कि परफेक्ट होगा, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर। ये आपको एफर्मेशन करते रहना है। फिर आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में ऐसा होता है कि आप अगर अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए कि अगर आपको वो पर्सन मिल जाता है, आपका सोलमेट मिल जाता है या जैसा लड़का आप चाहते हैं वो मिल जाता है, तो आप उसके साथ कैसे रहेंगे। हर एक चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है और आपको ऐसा विजुअलाइजेशन में फील करना है कि जैसे वो असलियत में हो रहा, भले ही वो रियल ना हो, लेकिन आप आंखें बंद करके वो जो खुशी है वो अंदर से आपके आनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि हाँ ये अभी हो रहा है, इस समय हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई उस पर्सन को फेस दें, फेस की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक पर्सन आपको चाहिए, एक सेकंड पर्सन जिसके साथ आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, वही आपको चाहिए, वही आपको मैनिफेस्ट करना है, वही आपको सोचना है। और ऐसा आपको सोचना है कि वो एकदम रियल लगे, इतना आपको डीपली चले जाना है कि एकदम रियल लगना चाहिए, बिल्कुल भी फेक नहीं लगना चाहिए। रियलिटी से सोचिए और मिल जाएगा आपको। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज यू हैव टू टेक एक्शन. If you want someone great in your life, then you have to come out of your house and out of your well and comfort zone to get that person in your life. So if you want to attract and have a person, have a soulmate in your life, तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप बाहर जाइए, you can join some dating apps and you can date somebody or you can talk to anybody, not anybody but you can talk to persons, different persons. कभी कभी किसी भी तरीके से अगर हमें एक परफेक्ट इंसान मिलना होता है तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मैनिफेस्टेशन समय लेता है और आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और आपको डेफिनेटली, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना लाइफ पार्टनर जो कि परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आते जाते बकरे इसका मतलब ये नहीं है कि हर अरे गहरे को आप अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगी, नो ना। तो इसके लिए आपको पेशेंट रहना चाहिए। अगर आपको लग भी रहा है कि वाह ये लड़का बहुत ही अच्छा है, गोइंग परफेक्ट, लेकिन फिर भी आपको स्लो जाना है, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। यू हैव टू गिव ऑल द टेस्टिंग, सब टेस्ट कर लो कि हाँ ये सही है कि नहीं है, जैसा आप चाहती हैं वैसा है कि नहीं। गो स्लो, डोंट बी इन अ हरी, नोबडी इज़ गोइंग टू लीव यू। अगर आपका जो है वो आपके पास ही रहेगा और आपका जो नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता।
दैट इज़ फॉर श्योर। तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। That's it for today's video. Thanks for watching, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it for more videos like this. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye.